हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी में ज़िंदगी का असली मज़ा है। तो मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी और हम पढ़ेंगे अपना अध्याय जिसका नाम है खुशियाँ बांटे सारे जग को। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पाठ परिचय ले लेते हैं। तो सूरज, चांद, नदी, बादल, पेड़ आदि सबको सुख पहुंचाते हैं। ये दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। हमें भी इनके जैसा बनना चाहिए। तो आइए इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से समझें कि सब यानी प्रकृति में जो भी मौजूद हैं तत्व हमारे किस काम आते हैं और हमें भी उनकी तरह ही बनना चाहिए। देखो, सूरज नित्य नित्यम से किरणों से नहलाता है और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचाता है। तो देखो, सूरज जो है अपने नित्य समय पर आता है। वो कभी देर नहीं करता, ना ही देर में छुपता है। वो समय से आता है और अपनी किरणों से हमारे जग में उजाला फैलाता है। उसी तरह चांद भी नील गगन में आता है और शीतलता चारों तरफ फैलाता है। नदियां भी इठला कर कहती, चाहे पी लो जितना पानी, और बांटती धरती माता हरे खेत को चूनर धानी। इसी तरह नदियां भी इठला कर यानी कि मस्ती भर कर कहती हैं कि चाहे जितना पानी पी लो, मैं सबकी प्यास बुझाऊंगी। इसी तरह हमारी प्यारी सी धरती माता कहती है कि हम हरे खेत को चूनर धानी पहनाएंगे, अर्थात खेतों में चारों तरफ हरियाली फैल जाएगी। कहाँ फैलती है हरियाली? धरती में। कुहू कुहू की तान सुरीली कोयल रोज सुनाती है, कलरव करने चिड़िया रानी भिनसारे आ जाती है। तो कुहू कुहू करती है कौन? प्यारी सी कोयल। उसकी मिठास, उसकी मीठी आवाज़ को सुनने के लिए सब चौकन्ने हो जाते हैं और सुनने आते हैं कोयल की आवाज़। देखते हैं कोयल कहाँ छुपी हुई है। तो इस तरह कोयल के साथ और सारी चिड़िया जो है कलरव करती हैं। कलरव यानी कि पक्षियों का शोर। तो पक्षियों का शोर होता है जो हमारी प्रकृति में एक अनुपम सुंदरता बिखेर देता है। अंधकार को दूर भगाकर कर देता दीपक उजियार, फूल लुटाकर अपनी खुशबू महका देते उपवन सारा। तो दीपक क्या करता है? दीपक जलाओ तो अंधेरे कमरे में भी उजाला हो जाता है। तो दीपक उजाला करता है और अंधेरे को दूर भगाता है। इसी तरह फूल चारों तरफ बिखर के अपनी खुशबू से पूरे उपवन यानी कि बगीचे को महका देते हैं। मीठे फल और छाया देने पेड़ सदा झुक जाते हैं, बादल भी लाके पानी सबकी प्यास बुझाते हैं। अब मीठे फल और छाया देने के लिए पेड़ क्या करते हैं? झुक जाते हैं। स्वयं अपने फल नहीं खाते, हमें देते हैं। बादल भी पानी लाकर हम सबकी प्यास बुझाते हैं और हमारे पेड़ पौधों को हरा भरा करते हैं, हमारी धरती में हरियाली फैलाते हैं। परोपकार का जीवन इनका सचमुच बड़ा महान है, खुशियां बांटे सारे जग को वह सच्चा इंसान है। तो सचमुच बच्चों, प्रकृति हमारी परोपकार की भावना से भरी हुई है। हमारी प्रकृति स्वयं के लिए कुछ नहीं करती, सब कुछ हमें देती है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, नदियाँ हों, सूरज चांद हो, सब हमारी सेवा में उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपनी प्रकृति से सीख लेनी चाहिए और परोपकार की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए और दूसरों के हित और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। यही बात सतीश उपाध्याय जी हमें समझाना चाहते हैं, जो इस कविता के कवि हैं। तो आइए बच्चों, अब शब्दार्थ लेते हैं। जैसे नित्य का अर्थ है प्रतिदिन, हमेशा। नील नील, गगन आकाश, इठलाकर गर्व से, धरती पृथ्वी, धानी धनिया की हरी पत्तियों के रंग जैसा। चूनर का अर्थ है चुनरी। भिनसारे सुबह, महान ऊंचा, ऊंचे दर्जे का। परोपकार दूसरों की सेवा करना। जग संसार। चलिए समय आ गया अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। आप करते हैं अभ्यास प्रश्न।
सबसे पहले पाठ से, बातों बातों में, यहाँ पर मौखिक रूप से उत्तर देने आपको। क प्रश्न, सूरज हमारे लिए क्या करता है? सूरज हमारे लिए सुनहरी किरणें फैलाकर उजाला करता है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। तो बाकी के जो प्रश्न है बच्चों, नदियाँ क्या कहती हैं, कैसा जीवन महान है, कुहू कुहू की सुरीली तान कौन सुनाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा आप। दूसरा प्रश्न लेंगे, सही विकल्प चुनिए। क, शीतलता कौन पहुंचाता है? गगन, चांद, सूरज, बादल। तो सही विकल्प है इसमें चांद। खेतों को हरा भरा कौन करता है? बादल, सूरज, धरती, चिड़िया। तो बादल इसका विकल्प है। सारे उपवन को कौन महकाता है? फूल, वर्षा, खुशबू, पक्षी। तो फूल इसका सही विकल्प है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और शब्द हैं सुरीली तान, चांद, अंधकार। क, वाक्य है दीपक डैश को दूर करता है, अंधकार को। ख, कोयल सुरीली तान सुनाती है। ग, डैश शीतलता पहुंचाता है, चांद शीतलता पहुंचाता है। चौथा प्रश्न लेंगे, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पेड़ मीठे फल और छाया देते हैं, सही। सूरज से हमें ठंडक मिलती है, गलत। सभी को परोपकार का जीवन जीना चाहिए, ये भी सही है। चलिए पांचवा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सबको सुख कौन पहुंचाते हैं? तो परोपकारी लोग सबको सुख पहुंचाते हैं। इसी प्रकार हमारी प्रकृति भी सबको सुख पहुंचाती है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों, कविता के आधार पर। चलिए छठा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुरीली की कर्कश। ठीक है, तो इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द आप स्वयं लिखेंगे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अंधकार का, अंधेरा। बाकी के पर्यायवाची आप स्वयं लिखिएगा। चलिए भाषा बोध पर आते हैं आप। समझो और बोल बोल कर पढ़ो। त जमा य त्य शब्द बने नित्य, असत्य, त्याग। प जमा य प्य शब्द है प्यास, प्यार, प्याज। च जमा च च शब्द बनेंगे सच्चा, खच्चर, बच्चा। त जमा र त्र शब्द बनेंगे पत्र, चित्र, त्रिशूल। प्रश्न दो है पर्यायवाची शब्द। चिड़िया को और क्या क्या कहते हैं, पढ़ो। चिड़िया को पक्षी, पंछी, खग, विहग कहते हैं। ये सभी शब्द चिड़िया के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार इनके दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखो। जैसे पेड़ के पर्यायवाची हैं वृक्ष, दरख्त, और इंसान के आदमी, मनुष्य। क्रियाकलाप। खाने की प्राय सभी वस्तुएं मिट्टी में ही पैदा होती है। मिट्टी में पैदा होने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लिखना है आपने 5 वस्तुओं के नाम, जैसे कि मूली, गाजर। इसके अलावा बाकी नाम आप स्वयं लिखिए। अगला प्रश्न है, अपनी पसंद के किन्हीं 3 फूलों के नाम लिखिए। यहाँ पर अपने फूलों के नाम आपने लिखने हैं, जो भी आपको पसंद आए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों अध्याय आपने ध्यान से सुना होगा, कविता को बड़े प्यार से समझा होगा। बस इस कविता को कंठस्थ कीजिएगा, अपने मित्रों को सुनाइएगा और इसका अभ्यास कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।